हेलो दोस्तों। तो आज के इस पॉलिटी के लेक्चर में हम बात करेंगे पार्ट 14 की। ठीक है, तो पार्ट 14 में सर्विस अंडर यूनियन स्टेट की हम बात करेंगे और जो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ये आर्टिकल 308 से लेकर के 323 के अंदर आएगा। ओके, तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी की। ठीक है, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट के अंडर यूपीएससी और एसपीएससी आएंगे। ओके, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की आज बात करेंगे। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आएगा यूपीएससी। ओके, और इसी यूपीएससी का ये टेस्ट जो है ये क्लियर करके जो आईएएस केएस वगैरह बन करके आते हैं, ठीक है, वो इसी टेस्ट को क्लियर करके बनते हैं। तो सबसे पहले ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है। अगर हम यूपीएससी की बात करें, ये कौन कौन से आर्टिकल के अंडर आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 315 से लेकर के 323 के अंडर यूपीएससी की जितने प्रोविजन है वो आएंगे। ओके, और इसके हम मेंबर की बात करें तो एक चेयरमैन होगा और बाकी मेंबर्स होंगे, और मेंबर्स कितने होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया हुआ है। ठीक है, और ये जितने भी ये चेयरमैन और मेंबर्स होंगे ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होंगे। ओके, और यूपीएससी में कितने मेंबर को वो रखना चाहता है ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। ओके, अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बताया गया हुआ है, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया हुआ है कि ये 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ओके, अगर हम टेन्योर की बात करें, समय की बात करें, वो 65 साल का होना चाहिए। ठीक है, अगर वो 60 साल के भी उनको जब चेयरमैन बनते हैं तो 65 साल में वो रिटायर हो जाएंगे। ऐसे जो अगर समय की बात करें तो 6 साल, या तो 6 साल या तो 65 ईयर ऑफ एज। ओके, इन दोनों में से जो पहले होगा तो उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम रिमूवल की बात करें तो जो चेयरमैन जो भी मेंबर्स होंगे वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, या प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और इनको रिमूव किया जा सकता है जब वो प्रूव हो गए हैं कि मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, ठीक है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तब भी उनको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप मिसबिहेवियर प्रूव हो गया वो उसके बेस में इसको रिमूव कर रहे हो तो ये मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, इंक्वायरी होगी इसमें। ओके, और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो होगा फाइनल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वापस रीअपॉइंट नहीं हो सकते। ओके, और अगर हम बात करें ये कौन से एक्ट के अंडर ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर इसे बनाया गया है। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विजुलाइज करता है यूपीएससी को कि ये वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया। ओके, ये स्टेटमेंट जो है ये याद करनी होती है क्योंकि पेपर में इस तरह की स्टेटमेंट पूछी जाती है। ओके, अगर हम पे सर्विस कंडीशन की बात करें, ट्रेनिंग की बात करें, कैडर मैनेजिंग की बात करें, ठीक है, तो ये सब हैंडल किसके द्वारा की जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के द्वारा। ओके, और ये सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है इंडिया की। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करें कि यूपीएससी बना कब था, तो ये बना था 10 अक्टूबर 1926 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, न्यू दिल्ली में। और हमको ये भी पता होना चाहिए जब 1926 में जब ये बना था तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या था, पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में, उसमें इसका नाम रखा गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को यूपीएससी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक लेकर के आएंगे। धन्यवाद।